जब अल्लाह तुम्हारी नामुमकिन दुआओं पर राजी होता है। मेरी प्यारी बहनों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कभी सोचा है आपने कि जब रात की तारीकी में दुनिया की सारी उम्मीदें दम तोड़ देती हैं, जब हर दरवाज़ा बंद नज़र आता है और जब इंसान कहता है ये नामुमकिन है, तब अर्श पर एक ज़ात मुस्कुरा रही होती है और कहती है, मेरे बंदे तुम मांग तो सही, मेरे लिए क्या नामुमकिन है। आज हम बात करेंगे उस लम्हे की जब आपकी और मेरी नामुमकिन लगने वाली दुआ अर्श पर कबूलियत का शर्फ हासिल करती है, जब अल्लाह आपके टूटे हुए दिल और भीगी हुई आंखों पर राजी हो जाता है। उलमा और आरिफीन फरमाते हैं कि जब ऐसा होता है तो अल्लाह की तरफ से अचानक 3 निशानियां जाहिर होने लगती हैं। ये वो निशानियां हैं जो बता देती हैं कि तुम्हारी दुआ सुन ली गई है। तो आइए जानते हैं वो 3 निशानियां क्या हैं। तो सुनो, सबसे पहली और सबसे बड़ी निशानी है सुकून क़ल्ब। यकीनन अल्लाह के जिक्र से ही दिलों को सुकून मिलता है। सोचिए, जिस परेशानी के लिए आप महीनों से रो रहे थे, जिस मसले ने आपकी रातों की नींद और दिन का चैन छीन लिया था, अचानक बिना किसी वजह के आपके दिल में उस मसले को लेकर एक अजीब सी ठंडक और सुकून उतर आता है। ये वो सुकून है जो दुनिया की कोई दौलत नहीं दे सकती। ये शैतान का वसवसा नहीं, ये रहमान की तरफ से भेजा गया एक पैगाम है। ये इस बात की दलील है कि अल्लाह कह रहा है, ऐ मेरे बंदे फिक्र ना कर, जिस नाव में तू सवार है उसका चलाने वाला मैं हूँ। तूफान अभी बाकी हो सकता है, लेकिन तेरी नाव अब मेरे हवाले है, वो डूबेगी नहीं। अब आपको इस बात की फिक्र नहीं रहती कि दुआ कैसे कबूल होगी, कब होगी। बस दिल में एक यकीन बैठ जाता है कि मेरा रब है, वो सब संभाल लेगा। ये अल्लाह की रजामंदी की पहली और सबसे खूबसूरत निशानी है। सुनो, दूसरी निशानी है कि असबाब का अचानक से पैदा हो जाना। जब आपकी दुआ कबूलियत के करीब होती है तो अल्लाह कायनात में हलचल पैदा कर देता है। वो रास्ते खुलने लगते हैं जिनका आपने कभी तसव्वुर भी नहीं किया होता। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम का वाक़या याद कीजिए। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम का वाक़या याद कीजिए, जब वो तन्हा थी, कोई मददगार नहीं था और अल्लाह ने उन्हें हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश की खुशखबरी दी। वो खाने पीने के लिए परेशान हुई तो अल्लाह ने क्या फरमाया, और उस खजूर के सूखे तने को अपनी तरफ हिला, वो तुझ पर ताज़ा और पकी हुई खजूरें गिराएगा। सोचिए, एक कमज़ोर औरत एक सूखे तने को कैसे हिला सकती है। लेकिन अल्लाह दिखाना चाहता था कि बंदे का काम है अपनी तरफ से एक छोटी सी कोशिश करना और फिर नामुमकिन को मुमकिन बनाना मेरा काम है। इसी तरह जब आपकी दुआ कबूल होने वाली होती है, कोई अनजान शख्स अचानक आपका मददगार बनकर आ जाता है। कोई बंद दरवाज़ा खुद ब खुद खोल जाता है। आपके दिल में कोई ऐसा आइडिया आ जाता है जो मसले का हल होता है। जिन लोगों से उम्मीद नहीं होती वो आपके हक में खड़े हो जाते हैं। याद रखिए, अल्लाह जब दरवाज़ा खोलता है तो वो दीवारों में भी रास्ता बना देता है। ये असबाब का खुलना इस बात की गवाही है कि अर्श पर तुम्हारी दुआ का जिक्र हो चुका है और अब ज़मीन पर इसकी तामील का काम शुरू हो गया है। और तीसरी और सबसे गहरी निशानी है दुआ के नतीजे से बेफिक्र हो जाना। ये एक अजीब कैफियत है। पहले आप गिड़गिड़ाकर एक ख़ास चीज़ मांग रहे होते हैं, या अल्लाह मुझे यही चाहिए, लेकिन जब अल्लाह आपकी इबादत और आजिज़ी पर राज़ी हो जाता है तो वो आपको उस चीज़ से ज़्यादा कीमती तोहफ़ा देता है, और वो है तवक्कुल, यानी मुकम्मल भरोसा। अब आपकी दुआ बदल जाती है। अब आप ये नहीं कहते कि या अल्लाह मुझे ये दे दे, बल्कि आपका दिल कहता है, या अल्लाह तू जो मेरे हक में बेहतर समझता है वो कर दे, तेरी रज़ा में मेरी रज़ा है। आप उस चीज़ के मिलने या ना मिलने से आज़ाद हो जाते हैं। आपको इस बात का यकीन हो जाता है कि अगर वो चीज़ मिली तो उसमें खैर है, और अगर अल्लाह ने रोक लिया तो यकीनन उससे बेहतर कुछ देने का इरादा रखता है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु का एक खूबसूरत कौल है, मैंने अपने रब को अपने इरादों के टूटने से पहचाना। जब आप इस मुकाम पर पहुंच जाएं कि आपकी ख्वाहिश अल्लाह की मर्ज़ी के आगे कोई मायने नहीं रखती, तो समझ लीजिए कि आपकी दुआ कबूलियत के सबसे ऊंचे दर्जे पर पहुंच चुकी है, क्योंकि अब आपने सिर्फ चीज़ नहीं मांगी बल्कि चीज़ बनाने वाले को पा लिया है। तो मेरी प्यारी बहनों, जब भी तुम्हारी ज़िंदगी में ये 3 निशानियाँ ज़ाहिर हों तो समझो रात का अंधेरा छटकर नूर वाली रोशन सुबह आने वाली है।